ज्ञापन दिया गया है और पुतला भी फूका गया जी। क्या आगे नहीं, आगे की रणनीति ये है कि आज जो किसान संगठन है संयुक्त मोर्चा, उसका आह्वान था कि 11 से 18 तारीख तक पुतले भी फूके जाएंगे और आह्वान भी रहेगा। किसान संगठन उस पर लगातार काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके रूप ही हमने आज एक बड़ी कॉल थी, उस बड़ी कॉल पे पूरा भारत यानी पूरा जींद पूरी ताकत के साथ डीसी को ज्ञापन दिया है ताकि राष्ट्रपति को समझाया जा सके कि हमारी जंतर मंतर पर जो बेटियां बैठी है वो लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकती, क्योंकि उन्होंने आगे आने वाले टाइम में गेम भी खेलने हैं। यदि ये सरकार 20 तारीख तक चेतती है तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को मैम चबूतरे पर एक पंचायत होगी और फिर अगला एक्शन कोई कड़ा ही होगा। ऐसा ना हो कि दिल्ली के बॉर्डरों पर हम दोबारा से कब्जा करें। यानी जो लोग घर बैठे हमने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। इस सरकार को समझाना चाहते थे, ये टेलर था और फिल्म दिल्ली आके दिखाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार आज लड़कियों पे, हिंदुओं पे ही इस तरह के, हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। 2014 से पहले भी हम हिंदू थे, तिलक भी धारी हैं, कलेवा भी बांधते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है हम कट्टर हिंदू नहीं बनना चाहते। जहां सिर्फ हमें मंदिर मस्जिद के अंदर ये सरकार उलझा के रखना चाहती है, क्योंकि इसके पास विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, सुरक्षा नहीं है। ये सिर्फ मंदिर और घंटों के पीछे इस देश का जो दिमाग और डिबेट बदलना चाहती है, धर्म में उलझा के रखना चाहती है। हमें धर्म हमारे लिए पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यानी हमारा एक देश है जो गुलदस्ता है। हमें आपसी में लड़ाने की कोशिश मत कीजिए और इन बहन बेटियों को जो इनका न्याय है उनको न्याय दीजिए। व्रतभूषण को हम तो ये कहते हैं उसको जो संवैधानिक पद है उनसे उतार के और उनको जेल में डालने का काम कीजिए। कई दिन पहले ब्रजभूषण ने लाइव आके माफी भी मांगी थी खाप पंचायत। वो तो निकम्मा है, अभी तो खापों ने अंगड़ाई ली है। जब पूरा हरियाणा उठ के दिल्ली के बॉर्डरों पे कब्जा करेगा तब क्या होगा। वो तो 4 दिन पहले ये भी बता रहा था कि वे तो विशेष कौम है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब क्यों माफी मांग रहा है? क्योंकि उसने पता चल गया है कि पूरी खापे, पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो गया है। अब ये नस्लों की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। और यदि सरकार इसके ऊपर कोई फैसला करती है तो ठीक है, नहीं आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि चूड़ियों वाले हथियार, कभी उन्होंने तलवार उठाई थी अब बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाए। इस देश में फुलंदेवी पैदा करने की कोशिश ना करे यह सरकार, क्योंकि नस्लों की जो लड़ाई है उसको हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो आगे की कोई रणनीति 21 तारीख तक है। यदि मैम चबूतरे पे हमारी जो खापे हैं, हमारे किसान संगठन है, सामाजिक संगठन, शांति से यदि कोई समाधान निकलता तो ठीक है, नहीं तो फिर आर और पार, क्योंकि झंडा और डंडा हम लेके निकले हैं और इस सरकार को तोड़ने का काम करेंगे। बेटियों को न्याय दिलाएंगे और संसद और विधानसभा से इन लुटेरों को, बलात्कारों को, इनको बाहर निकाल के इनके पीटने का काम करेंगे। इनको सड़कें दिखाने का काम करेंगे। जो सड़कों के लोग हैं उनको हम सदन में, विधानसभा और संसद में भेजने का काम करेंगे, ताकि घर की बहिर काका लिखनी है। क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इस सरकार से, पूरी तरह घोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लागू हो चुकी है। जो खिलाड़ियों के आरोप है, तो किस तरह की जांच चल रही ब्रजभूषण की? नहीं, जांच चल कहाँ रही है? ये तो बड़ी मुश्किल से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जब एक FIR दर्ज हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे के कोर्ट के अंदर ही आप कार्रवाई कीजिए। तो ऊपर से लेके नीचे तक सबके दिमाग के ऊपर, यानी जो हमारे है, कोई भी जज है या कोई कोर्ट है या कोई मीडिया है, सबके ऊपर बंदूक का पैरा है। इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। ये देश बिक चुका है। इस देश में कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो बात यह है कि यदि कुछ लोग, कुछ लड़ाका लोग इस देश को बचा पाए तो वो अलग बात है। जो FIR हुई है, उस पे किस तरह कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई कहाँ हुई है? कार्रवाई तो हुई नहीं रही, जांच हुई नहीं रही। यदि जांच और कार्रवाई होती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, हमें बार बार सड़कों की सैर नहीं करनी पड़ती। नहीं, सरकार चाहती है कि ब्रजभूषण को बचाया जाए, क्योंकि वो गुंडा टोल है और ये सारी जो सरकार है, सरकार नहीं है। संसद के अंदर सभी गुंडे बैठे हैं और गुंडों का टोल है। इनको बहू बेटियों का दर्द का पता ही नहीं है। इनके घर में बहू बेटियां नहीं है, इनको पता नहीं एक महिला की इज्जत मान सम्मान क्या होता है। लेकिन बीजेपी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हाँ, का नारा बेटी, हाँ, वो कह रही थी कि हमसे बचाओ। वो नारा हमें थोड़ा लेट समझ में आया। हमें अपनी बेटियां इस सरकार से बचानी थी, ना कि आम समाज से। जी, सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले होना कि सरकार के इशारे पे? नहीं नहीं नहीं, अब सब कुछ बदल चुका है। ये देश बिक चुका है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र सब कुछ खत्म हो चुका है। कोर्ट खत्म हो चुकी है। कोर्ट बिक चुकी है। कोर्ट के कई, आपने पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने सामने आके मीडिया के अपने बयान भी दिए हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे बस से बात बाहर है, बाहर है। सरकार का अंदर खाते ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। न्याय की कितनी उम्मीद है जी आप? उम्मीद तो यही है कि नहीं, कोर्ट की एक बात बताओ, जब कोर्ट के जज ही इस चीज़ में कुछ एक्शन नहीं ले सकते तो हम कहाँ न्याय की उम्मीद करें। बाकी उम्मीद सिर्फ लास्ट सरकार से है। यदि कुछ फैसला लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आर पार की लड़ाई करेंगे। देखिए, जो दिल्ली में हमारे पहलवानों का जो आंदोलन चला 15-16 दिन से, उसकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। और आज हरियाणा में जींद में सभी संसदों ने आकर के और यहाँ जोरदार प्रदर्शन किया। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम यहाँ ADC को ज्ञापन सौंपा गया और उसमें मांग करी गई राष्ट्रपति जी से कि जो आपकी केंद्र सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही।
न्याय नहीं कर रही, इसलिए आप अपनी सरकार को निर्देश दें। यह आज हमने मांग करी है। और दूसरा ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं अगर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्यों नहीं अधिकार क्षेत्र में? केंद्र में किसकी सरकार है और यहाँ हरियाणा में किसकी सरकार है? और दूसरी बात ये है कि आपकी खिलाड़ी ज़्यादा वहाँ पर है, आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। अनिल विज किसकी पार्टी का मंत्री है भाई, जो ना कहते मैं बेटियों के साथ हूँ और मुख्यमंत्री बेटियों के खिलाफ है? ये कौन सी बात है भाई? तो ये गलत है। उन्होंने अपने रवैये को सुधारना चाहिए और बेटियों के पक्ष में मुख्यमंत्री को खड़े हो जाना चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर यही दरखास्त किसी की मौखिक थाने में आ जाती ना तो आधे घंटे में जेल के अंदर होता। तो ये कितना बड़ा इस देश का बाप है गया यूँ, बृजमोहन शरण सिंह बाप है गया इस देश का, अगदादा लग गया यूँ, जो इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। उसकी जांच होगी, जांच क्या होनी है? जांच 2 दिन में कागज पढ़ देंगे, एफआईआर नहीं बताई जा रही आज तक। तो ये सारा बदमाशी कर रही है सरकार और ये बदमाशी चलने नहीं देंगे। आज हाँ, पुतला फूका केंद्र सरकार का और उस संसद का, दोनों पुतले फूके गए और ज्ञापन दिया गया। और मैं ये भी साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि या तो सरकार होश में आ जाओ और नहीं तो ज़बरदस्त आंदोलन चलेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे खाप के चौधरी हैं, पूरे देश की खाप, वो इस मामले को देख रही है और खेल कमेटी हमारी जो वो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय पर फूल चढ़ाएंगे। राज्य स्तर पर प्रदर्शन? हाँ, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता इसमें आए हुए थे और जल्दी हम एक बैठक और फिर बुलाएंगे और अगले कदम की घोषणा करेंगे। तो क्या आश्वासन दिया है, ज्ञापन दिया? नहीं तो ये क्या आश्वासन दे सकते हैं? ये तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलते, ये एक अधिकारी की बोल देगा भाई। ये तो या चिट्ठी हमने दे दी, जो डाक में डाल कर वहाँ भेज देगा। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति है जल्दी बैठक बुलाकर अगला कदम उठाएंगे। क्या नाम है? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा।